नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। तालिबान के प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और बातचीत परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला से मुलाकात की। सरकार बनाने को लेकर चर्चा। अफगानिस्तान पर अमीरुल्लाह साले ने ट्वीट कर कहा कि देश की गरिमा के लिए खड़े होने वालों को सलाम, अफगानिस्तान का झंडा उठाने वालों को सलाम। अफगानिस्तान के हालातों को देखकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आए। कहा, इतने सालों में अमेरिका कभी इतना अपमानित नहीं हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद यूएनएससी की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के अफगानिस्तान के हालात पर नजर है। 1650 भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं। हमारा ध्यान भारतीयों की सुरक्षा पर है। अफगानिस्तान राष्ट्रीय झंडा ना बदलने की मांग कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की। जलालाबाद में हुई फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो चुके हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। एयरफोर्स और कमर्शियल विमानों के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तजाकिस्तान से अफगानी दूतावास से हटाई गई अशरफ गनी की तस्वीर हटाकर अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई गई। अमरुल्लाह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया है। चीन ने तालिबान को लेकर नया पैंतरा चला। कहा, नई सरकार बनने के बाद ही उसे मान्यता देने का सवाल है। पाकिस्तान में तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद रसूल को जेल से रिहा कर दिया गया। अलग गुट बनाने के बाद मुल्ला की पाकिस्तान में गिरफ्तारी की गई। अफगानिस्तान की महिला गवर्नर सलीमा मुजारी को बंधक बनाया गया। उन्होंने तालिबान को विरोध किया था, जिसके बाद उनको बंधक बना लिया गया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि 11 सितंबर तक अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई में अपना नया ठिकाना बनाया है। यूएई सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि अफगान राष्ट्रपति अबू धाबी में। अफगानिस्तान से भागे अशरफ गनी ने यूएई से बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि अगर वो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। बीजेपी की आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ये यात्रा 417 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह दोपहर दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता अरुण सिंह का स्वागत किया जाएगा। सीएम गहलोत ने पुलिस महकमे को सौगात दी है। सीएम ने 15 पुलिस थानों को नए भवनों का लोकार्पण किया। बीसी के जरिए नागौर में 3 थानों के नए भवनों का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में कहा, झूठे प्रकरण राजस्थान में सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। महिला अत्याचार की 47% एफआईआर झूठी पाई गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो शुरू हो चुका है। इस एक्सपो में कोरोना महामारी में बढ़े अपराधों की रोकथाम के लिए सुरक्षा और बचाव के उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रयागराज के बाढ़ ग्रसित इलाकों में अब गंदगी का अंबार। बाढ़ में जो कचरा बहकर आया, उसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर गंदगी फैली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक 14 साल की बच्ची का चयन नासा की एमएसआई फेलोशिप पैनल के लिए पैनलिस्ट के तौर पर हुआ है। जम्मू कश्मीर के कटरा और यूपी के मेरठ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही, तो वहीं मेरठ में तीव्रता 2.7 रही। चित्तौड़गढ़ के चिकारड़ा में जमीन विवाद को लेकर एक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पोखरण कस्बे में दर्जियों की गली में 2 युवकों की ओर से धारदार हथियार से हमला कर मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिनमें से एक आरोपी पार्षद पुत्र है। कोटा रेल मंडल की सीआईबी टीम ने भरतपुर में ई टिकट बनाने वाले दलालों के खिलाफ कार्रवाई की। सेवर थाना इलाके के अजय ई मित्र सेंटर पर छापा मारकर 800 ई टिकट जब्त किए। भरतपुर में चोरों ने हनुमान मंदिर से सामान चोरी कर लिया। 10,000 कैश लेकर फरार हो गए। बाड़मेर के कोतवाली थाना इलाके के इंदिरा नगर में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम मनोहर सिंह राव था। बताया जा रहा है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उदयपुर की सूरजपोल इलाके में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने शिव मंदिर में आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान शिव प्रतिमा पर चढ़ी फूल मालाएं जल गई। सूचना मिलने पर सूरजपोल पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू के सादलपुर के ददेरवा गांव में लोगों ने हाई स्कूल को महात्मा गांधी हाई स्कूल में बदलने का विरोध किया। इसको लेकर लोगों ने स्कूल परिसर में बैठक की। कहा, इस फैसले से गांव के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
कोटा पुलिस ने 2 दिनों के अंदर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कनवास का है, जहां 2 दिन पहले कन्हैया लाल नामक युवक को शराब में सल्फास मिलाकर मौत की नींद सुला दिया गया था। कोटा की थोक सब्जी मंडी में प्रवेश करने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले गार्ड्स को बीजेपी देहात अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात, एक शख्स ने सरेआम अपनी पत्नी का गला रेता, हुई मौत। अलवर जिले के घिलोट गांव में ऊंट चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में पति ने अपनी पत्नी पर बेरहमी से चाकू से हमला कर दिया, मौके से फरार हो गया। पत्नी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं कोटा में मासूम से कुकर्म करने के 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 20 साल की सजा, 37,000 का जुर्माना। कोटा में जहर के सेवन से एक महिला की मौत हो गई, इलाके में हड़कंप मच गया। सीकमगढ़ में नवलगढ़ रोड पर बुधवार को दिन दहाड़े एक दुकान में कार से आए बदमाशों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कोटा में मोबाइल व्यवसायी निखिल टेकवाणी हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। बूंदी शहर में सदर थाना क्षेत्र की देवनगरी कॉलोनी में मकान निर्माण के 2 ठेकेदारों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें एक ठेकेदार ने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर दूसरे ठेकेदार पर चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। सरहदी बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र के उपरला गांव की विवाहिता अपने पति और देवर की हैवानियत का शिकार हो गई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई। भरतपुर जिले के कुम्हेर उपखंड में आबकारी विभाग और क्यूआरटी सहित पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अवैध शराब के करीब 22,000 लीटर वॉश नष्ट। भरतपुर के बयाना में राजीनामा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान एक महिला सहित 2 युवक घायल, साथ ही बचाव करने आई लड़की पक्ष के वकील राकेश सेन के साथ मारपीट। अलवर के थाना गाजी में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और 5 हैवानों की तलाश पर जुट गई। श्रीगंगानगर में मामूली कहासुनी में 2 युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी और उसका शव गंग नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को राउंड अप कर लिया। चूरू में पुरानी रंजिश में एक युवक पर 4 लोगों ने हमला बोला, सरयू डंडों से जमकर वार किया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी। टोंक में डोनेशन की रसीद मांगने पर कॉलेज संचालक और कर्मचारियों ने एक छात्र और उसके साथी के साथ मारपीट की। 27,000 रुपए छीन लिए। धौलपुर में बैंक में महिला गैंग ने एक शख्स के बैग से 49,000 कैश पार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया। अजमेर की कोटड़ा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में चोरों ने धावा बोला। दान पेटी से हजारों की नकदी और कुछ सामान चोरी कर फरार हो गए। नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद। अलवर के अरावली बिहार पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 3 हिस्ट्री शीटर सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में 25 से ज्यादा वारदातें कबूली। बीकानेर पुलिस की स्पेशल टीम ने नामी बदमाश तोलाराम सियाग को गिरफ्तार कर लिया है। तोलाराम हत्या, लूट, डकैती के 14 मामलों में फरार चल रहा था। अलवर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बहरोड़ में कार्रवाई करते हुए एएसआईसी के ब्रांच मैनेजर को ट्रैप किया। मजदूरों की मृत्यु क्लेम पास करने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। मुंबई पुलिस ने मलाड के एक होटल से भारी मात्रा में 2,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। 39,64,000 रुपए के नकली नोट बरामद। कोटपुतली के बावटा में हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया। कोटपुतली के ही शिवदासपुरा थाना इलाके में सब्जी से भरी पिकअप अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक राहगीर की मौत। झुंझुनू में लूट के मामले में पकड़े गए आरोपी ने थाने में ही जहरीले पदार्थ खा लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में इलाज जारी। अलवर जिले में कार और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक पर सवार 2 भाइयों में से एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हिंडौन सिटी महो मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पंखा सर्किल के पास परचून की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आगजनी में लाखों का नुकसान। झालावाड़ के काली सिंध नदी में नहाते वक्त गहरे पानी में डूबने से ऑटो चालक की मौत। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने पहुंची। जालौर जिले के सायला क्षेत्र के वालेरा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान वरदाराम देवासी की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने शव उठाने से साफ इनकार कर दिया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लाइनमैन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। पोकरण के ग्राम पंचायत झाबरा में पानी। जीएलआर में पिछले 15 दिनों से पानी नहीं। इसके कारण वहां पर रहने वाले पशुधन के हाल बेहाल।
राजसमंद में एक बिन मां की नवजात कुपोषित बच्ची के लिए सरकार की चिरंजीवी योजना वरदान साबित हुई। 6 जुलाई को जिला चिकित्सालय में नवजात का जन्म हुआ। बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। जन्म के 26 दिन बाद मां की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद चिरंजीवी योजना के तहत इलाज हुआ। कोटा में प्रभारी सचिव राजेश यादव ने कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। धौलपुर में एक घर में सुबह विचित्र जीव को देखकर घर में रहने वाले लोगों में खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पेंगोलिन को कब्जे में लिया। डूंगरपुर के डीमिया तालाब से निकलकर एक मगरमच्छ बैक वाटर क्षेत्र में सेंदवई गांव के कुएं में जा गिरा। कुएं में पानी लेने आए ग्रामीण मगरमच्छ को देखकर डर गए। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी सरपंच ईश्वर कोटेड़ को दी। सरपंच ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद रेस्क्यू किया। 19 अगस्त यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस। बदलते दौर में फोटोग्राफी में भी कई परिवर्तन आए। कोटा में 50 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं मशहूर फोटोग्राफर AH जैदी ने अपने फोटोग्राफी क्षेत्र के अनुभवों को साझा किया। जयपुर में बीजेपी प्रदेश प्रकोष्ठ कार्य योजना की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के 19 प्रकोष्ठों के संयोजक सह संयोजकों ने भाग लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने कहा, पार्टी की विशेषता है हम लोग संगठन की रीति नीति से काम करते हैं। हमने मोर्चों को नई दिशा मुखरता दी। अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जयपुर में सैकड़ों वकील सड़क पर उतरे। अधिवक्ताओं ने बनी पार्क सेशन कोर्ट से लेकर शहीद स्मारक तक मौन जुलूस निकाला। प्रदेश में बिजली संकट गहरा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2 घंटे की कटौती शुरू हो गई है। कोयले की कमी की वजह से ये कटौती की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अभ्यर्थियों के लिए NDA के दरवाजे खोल दिए हैं। 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में लड़कियों को बैठने की अनुमति। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन देते हुए किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी ने राजसमंद के दौरे के दौरान क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी। मलिदा गांव के पास सरकारी कॉलेज का भूमि पूजन किया। खेल मंत्री अशोक चांदना ने झुंझुनू में एक फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, झुंझुनू का खेल विश्वविद्यालय अपने आप में अनोखा होगा। इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं।